प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए कि आपको कक्षा 11वीं की शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि 90% लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, यानी कि जिन्होंने 11th में एडमिशन लिया होता है, वो अपनी 11वीं को बर्बाद कर लेते हैं। मतलब उनको 11वीं का कुछ भी पता नहीं होता, जबकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कक्षा 12वीं में है, यानी कि उनके बोर्ड एग्जाम से कनेक्टेड हैं। और फिर अगर आप आगे चल करके जेई की तैयारी, नीट की तैयारी और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 11वीं के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़े बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक पेन और पेपर उठाना है, चीज़ों को मेरे साथ नोट डाउन करना। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी 11वीं 90% लोगों से आगे निकलने वाली, मतलब आप 10% बच्चों की कैटेगरी में डेफिनेटली 100% आने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे हाई डिमांडिंग वीडियो की, तो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 11th, कक्षा 11वीं की शुरुआत कैसे करें। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर उनको नहीं पढ़ोगे तो 12वीं में भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे, या तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो 12वीं के लिए कौन से चैप्टर जरूरी हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने किसी दोस्त तक शेयर जरूर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज के इस वीडियो में बात होगी 5 पॉइंट्स की, जो कि 11वीं को बिल्कुल प्रो लेवल पे लेकर के जाएंगे। क्योंकि देखिए, दुनिया जो है वो आपके अंदर की मेंटल टफनेस को जानना चाहती है कि आप अपने किस फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं। एक बार अगर आप पक्के खिलाड़ी बन गए तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ता और आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो अगर आप सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो सिलेबस है, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है, सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये है, जैसे ही आप 10वीं से 11वीं में जंप करते हैं तो आपका सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसमें बहुत सारा सिलेबस जो आपने 9th में पढ़ करके रखा होता है वो चैप्टर्स आपको हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ करके रखा है, यानी कि अभिक्रियाओं वगैरह के बारे में पढ़ के रखा है, तो इधर भी वो भी आकर के सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में धातु, अधातु, तत्व, मिश्रण, यौगिक, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो आपको 100% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगी। और मदद करेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि 11th आसान है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, धीरे धीरे आपकी कठिनाई बढ़ेगी और वो कठिनाई कैसे आसान राह में बदलेगी, इसी की बात आज के इस वीडियो में है। तो अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आप बोर्ड के साथ साथ नीट एग्जाम की तैयारी, जेई एग्जाम की तैयारी, या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपका है कि उसका सिलेबस आप निकाल करके अपने स्टडी टेबल पे जरूर रख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको क्लियर कट टू द पॉइंट चीज़ें पता रहेंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर कुछ विशेष चैप्टर होते हैं जिनको आपको पढ़ना है, फिजिक्स के अंदर भी कुछ विशेष चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपका वेक्टर्स हो गया, इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, इस तरीके के जो चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है यानी मैकेनिक्स हो गया, इन चीज़ों को आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। इनके बिना 12वीं भी आपकी बर्बाद होती है। तो आप जिस भी एग्जाम के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं उसका सिलेबस निकाल के अपनी टेबल पर रखेंगे, और ये सिलेबस ही है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा और आपको 90% बच्चों से आगे लेकर के जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है, आपको अपना सिलेबस साइड से निकालना है। बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड का, उसके साथ साथ जिस चीज़ की भी आप तैयारी करना चाहते हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका सिलेबस जरूर रखेंगे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं।
फिर इसके बाद बच्चे जब सिलेबस देखते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि आखिर मैं कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करूं, यानी कि कोचिंग को पढ़ने का ख्याल आता है। और कोचिंग पढ़ना बच्चों को जरूरी क्यों है या फिर क्यों लगता है, तो इसकी अगर आप बात करें तो कोचिंग इसलिए आपको ज्वाइन करना पड़ता है क्योंकि कोचिंग का अपना एक फिक्स पेपर पैटर्न होता है और शेड्यूल होता है, जिसके कारण आप रेगुलरिटी लेकर के आप आते हैं। अन्यथा सबको ये लगता है कि कक्षा 11वीं तो है, आगे चल करके फिर पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए आपको ज़रूरी होता है। चूँकि जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, और ये चीज़ वहीं से मिलती है कि आपके पास जो स्कूल का या फिर कोचिंग का पैटर्न है पूरा, वो पेपर पर आधारित होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हाईलाइट करा दिए जाते हैं, साथ ही साथ उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है। तो आप जो 2-3 घंटे की प्रॉपर स्टडी है उसको भी कर पाते हैं, और वहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जाती है तो एक बार आप उसको रिवाइज भी कर जाते हैं, तो आपकी जो 11th है वो बहुत अच्छे से बीतती है, जिसके कारण जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं उसमें सब में आप बेहतर से बेहतरीन कर पाते हैं। अब कोचिंग में दो हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम ऑनलाइन जाएं कि ऑफलाइन जाएं। मेरे प्यारे बच्चे, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। अगर आप एक ऐसे जगह पे रह सकते हैं जहां पर आप आराम से फ़ोन को चला करके कायदे से पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, आप कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है और खुद में डिसिप्लिन्ड हैं। सबसे बड़ी बात कि जब भी जिस टाइम पे लेक्चर आता है उस टाइम पे आप एक्टिव रहेंगे, क्लास को देखेंगे, तो आप ऑनलाइन के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑफलाइन होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें, जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वो है आपका क्या नोट्स, यानी कि आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स में अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के नोट्स बनाए जाते हैं। एक आपके पास होते हैं क्लास नोट्स, यानी कि जो क्लास में टीचर आता है, चाहे वो कोचिंग का हो चाहे स्कूल का हो, वो पढ़ाता है, उसमें क्या होगा, वो डिटेल्ड नोट्स होंगे सारे के सारे। इसमें क्या होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, डेरिवेशंस होंगे, फार्मूलाज होंगे, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट ऑप्शन में आपको मिलती हैं। अब इसके बाद एक दूसरी नोट्स भी आपको बनानी चाहिए स्कूल से या कोचिंग से पढ़ने के बाद, और वो होंगे रिवीजन नोट्स, जिसमें हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूले और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही रखेंगे। और यही नोट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साथ ही साथ आपके बोर्ड के एग्जाम में भी 100% आपको स्कोर करने में मदद करते हैं। तो ये नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। और चौथा पॉइंट, जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप देखें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके जो PYQs हैं, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उनको पुराने सवालों को हल करें, और साथ ही साथ रिवीजन नोट्स में उनमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं उसको ऐड कर दें, तो आपके पास पूरा डाटा बिल्कुल क्लियर कट एकदम 100% रहने वाला। देखिए, डरना नहीं है, किताबों का वजन देख करके आपको डरना नहीं है। बहुत ही सारी चीज़ें आसान हैं, लेकिन उनके लिए जो डिसिप्लिन रहते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। अब देखिए, अगर आपने ये 4 काम कर लिए हैं तो पांचवा और एक लास्ट पॉइंट आता है, और वो ये है कि टाइम टेबल। देखिए, सबसे पहले अगर आप क्लासरूम में जाते हैं, कोचिंग के अंदर जाते हैं, तो आपका एक फिक्स प्रॉपर टाइम शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सेल्फ स्टडी भी कर पाएँ। और आपको टाइम टेबल की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपको सिलेबस पूरा करना है ना, फिर किस लिए है भाई साहब? अरे तो भाई साहब अगर बताएं तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरत है वो डिसिप्लिन्ड रहने के लिए, यानी कि आप रोज़ पढ़ पाएँ, इसके लिए टाइम टेबल की ज़रूरत है। और जब आप रोज़ पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस तो अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो आपके डिसिप्लिन्ड होने के लिए ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये 5 काम करते हैं तो आप कक्षा 11वीं में 90% बच्चों से आगे रहने वाले हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का एग्ज़ाम आप दे रहे हो। मुझे उम्मीद है कि ये 5 पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे और आप इनको फॉलो ज़रूर करेंगे। अब इसके बाद मैं
आपके लिए लेकर के आया हूं, आने वाला हूं चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट की वीडियोस की, कौन कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट में आपके लिए बेहद जरूरी हैं, जिनको आप कक्षा 12वीं में आपका मदद करेंगे, जरूर उनको पढ़ना चाहिए। उन सारे चैप्टर्स को एक जगह पे एक सब्जेक्ट के इंक्लूड करके ले करके आने वाला हूं पूरी एनालिसिस के साथ, तो आपको उसको देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।